गुड मॉर्निंग। अभी बस उठी हूँ। वही सुबह 4 साढ़े 4 बजे नींद खुल गई। आज भी नींद नहीं आई, पर आज कपड़े भी नहीं थे धोने के लिए और कोई काम भी नहीं था, तो पड़ी रही ऐसे ही बिस्तर पे। फिर 1 डेढ़ घंटे बाद नींद आई गई, सो गई थी। अब उठी हूँ, समृद्ध ने चाय बना के दी है। मैंने बोला समृद्ध आलस आ रहा है, कह रहा मैं चाय दे देता हूँ। थैंक यू। तो अब चाय पी रही हूँ, पर मैंने गोली नहीं खाई है, तो पहले मैं गोली खाऊंगी। हाँ जी, आज 2 दिन हो गए, नींद जल्दी खुल जाती है तो थोड़ा ना अजीब सा फील हो रहा था। तो आज मैंने स्पेशल नाश्ता मंगवाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, नाश्ता तो नहीं कहेंगे, मतलब लंच टाइम हो चुका है, पर मुझे मिल गई सेव पूड़ी और मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था सेव पूड़ी खाने का। और साथ में मैंने मंगाए हैं भटूरे छोले। हेलो, खा लिया पी लिया, अब कोई है नहीं घर में, तो मैं अपने कामों में लगी हूँ। अभी मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था और उसकी मदर को कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम हो गई है, बीमार थी काफ़ी टाइम से, तो उनको हॉस्पिटलाइज़ करवाया है। तो अभी टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो उसमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम बताई है, तो थोड़ा सा परेशान थी वो। मुझसे बात करी उसने, तो बताया कि समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा। वही उस सिचुएशन को समझ रही थी, क्योंकि मैंने ये सिचुएशंस अपनी लाइफ में काफ़ी बार फेस किया है, अपने लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए। तो मैं ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकती थी, मैंने उसको सिर्फ हिम्मत ही दी है, हिम्मत ही दे सकती हूँ मैं उसे। तो मैंने उसको समझाया है कि फ़ाइट तो करना पड़ेगा, हम होप नहीं छोड़ सकते। अगर डॉक्टर्स थोड़ी भी होप दे रहे हैं, और हर मोमेंट पे, हर जगह पे मैं भाई के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ खड़ी रही। उससे पहले जब मुझे एक बार एक सीरियस प्रॉब्लम बता दी गई थी डॉक्टर्स के द्वारा, ये जब मेरे ये पैच हुआ था, यहाँ पे आप देखते होंगे वीडियोस में, रेड है पैच। ये किसी नर्व के डेड होने की वजह से पैच था, और ये बढ़ता चला गया था और बढ़ते बढ़ते इतना हो गया था। मैं अगर हो सका, मेरी पुरानी पिक्चर्स अगर दिखेंगी, मुझे मिलेंगी, तो मैं आपको इसमें ऐड करके दिखाऊंगी। ये बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, आई थिंक 2012-13 की बात कर रही हूँ। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई कीड़ा नहीं लड़ा, कोई चोट नहीं लगी, सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं निकला। तो डॉक्टर्स को जो चीज़ नहीं समझ आई, उन्होंने उसको कैंसर से रिलेट कर दिया। मैं ये बात इसलिए ऐड कर रही हूँ यहाँ पे कि मैंने कैसे अपने आप को खड़ा किया, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपने खुद के लिए हिम्मत छोड़ दी थी। मैंने अंदर से, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि अब क्या होगा, अब मैं कैसे बचूंगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, बचने ना बचने की तो सेकेंडरी चीज़ होती है, पहले हो जाता है इलाज कैसे होगा। कैंसर में तो कीमोज होती हैं, कीमोज का खर्चा इतना होता है, हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, पीछे से बच्चे कैसे मैनेज करेंगे, स्कूल जाने वाले बच्चे थे, अच्छा फिर बुटीक चलाती थी, तो बुटीक पे भी जितने लोग आते थे सब आके पूछते थे ये क्या हुआ है आपके, ये ऐसे कैसे हो रहा है। मैंने बुटीक पे जाना बंद कर दिया, कारीगर को बोला तुम खुद संभालो। तो मैं, मतलब इतना ज़्यादा हो गई थी कॉन्शियस अपने फेस को लेके, अपनी लाइफ को लेके, कि मैं घर से निकलना बंद कर दिया मैंने। फिर एक दिन खुद ही सोचा, यार अगर मैं ये सोच लूँगी कि मैं मरने वाली हूँ, या मैं कैसे करूँगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो मैं अभी के मोमेंट को कैसे रहूँगी। मुझे इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सेटल कर, वो एक सोच दिमाग में जैसे ही आई, कहते हैं ना नेगेटिव सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, तो सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। आप एक पॉजिटिव थॉट दिमाग के अंदर लेके आओ, तो आपके अंदर हिम्मत भी खुद ब खुद आ जाती है, और फाइटर भी आप खुद ब खुद बन जाते हो। तो बस उस टाइम पे मैंने अपनी हिम्मत इकट्ठी की, मैं
अपना बच्चों को स्टैंड करने लग गई थोड़ा, मतलब फिर बायोप्सी वगैरह हुई तो बायोप्सी में कैंसर नहीं निकला। उसके बाद फिर उन्होंने टीबी बता दिया कि शायद टीबी हो सकता है, तो उन्होंने टीबी का ट्रीटमेंट दिया। वो गोली एक मुझे एक पूरे दिन में खानी होती थी, और उस गोली से पता नहीं क्या मेंटल मेरे स्ट्रेस हो गया मेरे सिर पे। मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, मतलब बिल्कुल मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था, सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती थी, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। एक वक्त ऐसा आया कि मैं खुद से कहती थी कि यार तू ऐसे पड़ी है, तू मर क्यों नहीं जाती, तू अपने आप को ख़त्म कर ले, सबकी जान छोड़ दे। फिर मैंने खुद को खुद उठाया, हिम्मत बनाई। जब मैं अपने बच्चों को देखती थी, हस्बैंड को देखती थी, और स्माइल ही नहीं थी किसी के चेहरे पे, घर भी ऐसे बंद बंद सा हो गया था, मतलब बिल्कुल शांति हो गई थी, घर के अंदर कोई आवाज़ ही नहीं होती थी। फिर मैंने खुद को खुद खड़ा किया कि यार मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं क्यों अपना दिल छोटा करूँ, नहीं मैं फ़ाइट करूँगी। धीरे धीरे करते 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 मैंने दवाई बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दी। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं दवाई लेनी। दवाई बंद करते ही 5 या 6 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली मेरा ये जो फेस है वो नीचे आ गया, स्वेलिंग सारी हट गई। अब वो चीज़ जब मैं याद करती हूँ कि भाई अगर उस टाइम पे मैंने हिम्मत नहीं की होती या मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं किया होता तो कैसे होता, आज मैं कहाँ होती। अगर मैं कुछ कर लेती अपने आप को तब क्या होता। पर हर मौके पे, चाहे छोटी सी बात हो घर के अंदर या बड़ी सी बात हो या कोई बीमारी हो या कुछ भी हालात हो, हिम्मत छोड़ देंगे तो वो आगे कैसे सरवाइव करेंगे। सांस तो चल रही है ना, जब तक सांस चल रही है हमें आस नहीं छोड़नी है, आस के भरोसे ही हम वापस खड़े होंगे। ये चीज़ जिस दिन अपने आप को हम समझा देंगे ना कि नहीं ठीक है, एक पार्ट ख़राब हो गया था, बाकी चीज़ें हैं अभी हमारे पास, हमारे हाथ में ठीक करने के लिए, वजह से मैंने उसको हिम्मत दी कि चाहे मम्मी के लिए डॉक्टर ये बोल दे कि मम्मी के पास सिर्फ 2 दिन है, सिर्फ 2 दिन डॉक्टर ये बोल दे अगर आपको, तब भी आप चाहे उनके जाने के बाद सारी ज़िंदगी रोओगे। आज मम्मी को गए हुए कितने साल हो गए, पर नाम लेते ही आंसू आते हैं। सारी ज़िंदगी का है, क्योंकि माँ थी, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, पर जो आज उनका है आपके पास उसको स्पॉइल मत करना। उनके सामने बिल्कुल ऐसे दिखाना कि कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, हिम्मत से खड़े रहना बस। चीज़ बोली मुझे कि मेरा मन नहीं करता, कोई मुझे फ़ोन करके पूछता है ना मम्मी का हाल चाल, मेरा मन नहीं करता बात करने का, मेरा मन नहीं करता कोई जवाब। मैंने कहा मैंने ये सिचुएशंस देखी हैं, जो सिचुएशन में होता है ना वो उस सिचुएशन के अंदर, उस सिचुएशन में ऐसी उस कंडीशन में नहीं होता कि वो ये सारी चीज़ें बताए किसी को। आप सोच के देखो कि वो बंदा वहाँ डॉक्टर की बात सुन रहा है, समझ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बाद अपने पेरेंट्स को वो चीज़ कैसे कन्वे कर रहा है। मेरी मम्मी का जब कैंसर बहुत रिकवर हो गया था, उसके बाद एक बार जब बैक मारा था तो मैं वहीं थी, उनके साथ ही रही हूँ मैं लास्ट मोमेंट तक। मम्मी को हम जब घर से हॉस्पिटल लेके गए थे, जब डॉक्टर ने हमें बोला था कि आप इनको एक बार घर ले जाओ और बस अब कुछ नहीं है, वो जो 3 दिन थे ना, 3 दिन हमारी सांस यहाँ थी, सबकी, पूरे घर की सांस यहाँ अटकी हुई थी। हर एक पल में हम मम्मी को देखते थे। मैं उस बात को नहीं करना चाहती क्योंकि मैं उस मोमेंट में नहीं जाना चाहती, पर आप नहीं जज कर सकते, बाहर वाला वो चीज़ नहीं जज कर सकता कि सामने वाला किस सिचुएशन में है। मैंने उनको यही चीज़ समझाई, आप किसी का कोई चीज़ भी दिमाग में मत रखना, कोई बुरा माने कोई अच्छा माने, कुछ भी कोई बोले, आप किसी की बात पे ध्यान मत देना, क्योंकि वो अपनी साइड से सही है, वो हालचाल पूछना चाह रहे हैं या वो बात करना चाह रहे हैं, आपको कंसोल करना चाह रहे हैं। आप उस सिचुएशन में नहीं हो कि आपको ये सब चाहिए, नहीं चाहिए। अभी अभी आप जिस सिचुएशन में हो आप उसको संभालो, सब चीज़ें बाद में हो जाएंगी, सब हो जाएगा बाद में। पहले आप इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मम्मी को संभालो और अपनी मम्मी को पूरा टाइम दो। यार
किसी का भी कुछ सुनने के बाद ना अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी आगे घूम जाती है। जब आप किसी और के लिए करते हो ना तो एक्सपेक्ट करते हो कि सामने से भी वैसा ही रिवर्स में आए। माँ बाप के साथ नहीं होता ऐसा। माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ ये चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे हम करते हैं हमारे अपने दिल से। आप एक घर में चपाती भी बना के एक फालतू बच्चे को खिलाते हो ना, बच्चा खाना खा रहा है और आप कहते हो नहीं एक फुल्का और ले ले, वो भी आपका दिल है, वो आपका प्यार है। वो प्यार हम दिल में चाहे कितना ही रख लें, हम कितना ही छुपा छुपा के चीज़ें कर लें, पर वो जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, वो प्यार पता नहीं 1000 चीज़ें बन के बाहर आ जाता है। हिम्मत, ताकत और फ़र्ज़ और मजबूती, सब कुछ इकट्ठी हो जाती है। एक कन्वर्सेशन ने पता नहीं कितने सालों की यादें इकट्ठी कर दी। चलिए, बात करते करते में मेरा काम भी ख़त्म हो गया। तो मंगलवार है और मंगलवार को हनुमान जी का वार होता है। तो जो कि कन्वर्सेशन मैंने आपको बताई है, मन तो दुखी है, तो कोई सॉन्ग तो नहीं गाने का मन, पर प्रार्थना तो कर ही सकते हैं भगवान से। तो आज मैं हनुमान जी का ही एक भजन आपको सुनाती हूँ, तो प्लीज़। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, जो कोई आवे अरज सुनावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा, सिया का दुलारा, अर्जी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अभी बच्चे दिया सो गई है और समृद्ध खेलने गया हुआ है, मैं बैठी हुई हूँ और ये काम से गए हुए हैं। अब मैं वही सब निपटा रही थी, इधर उधर की सफाई कर रही थी। तो अभी मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी, क्योंकि यहाँ पे जब मेरे बेड के साथ ड्रॉर सेट था और मिरर था, तो क्या होता था, सुबह सुबह जब भी कोई तैयार होता था, कंघी करता था, तो परफ्यूम जब वो डालते थे तो वो परफ्यूम बिल्कुल मेरे नाक के अंदर घुसता था और मेरे सिर पे चढ़ता था। तो मैंने क्या किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ से अपना ड्रॉर सेट हटा दिया है, वो कपड़े तो एज इट इज़ कॉर्नर में कर दिए हैं और मैंने ड्रॉर सेट सामने कर दिया दरवाजे के बैक साइड पे। वहाँ पे कोई भी कंघी करे, कोई भी परफ्यूम लगाए, मेरी नाक में नहीं घुसेगा। क्योंकि और अब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से मसाला खा रहे हैं, तो आज बना लेती हूँ खिचड़ी। सिंपल सोबर और हल्की खिचड़ी बना लेती हूँ। या फिर काम ख़त्म, दिन ख़त्म और चलते हैं, गुड नाइट करते हैं और गुड बाय भी करते हैं। कल फिर एक नया दिन है, कल फिर एक नई शुरुआत है। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस, क्योंकि उसी से मेरा सर्कल बढ़ेगा, मेरी थोड़ी सी पहचान बढ़ेगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।